हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं जिस ट्रिक को समझने के बाद आप कभी टेंस नहीं भूल सकते हैं। ये हमारा 101% आपसे वादा है। आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप कभी टेंस नहीं भूल सकते हैं। एक्चुअली बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारा जो जो टेंस का जो हमारा फार्मूला होता है वो किस तरीके से होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब पे कैसे काम करता है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है एक्चुअली वो टेंस के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है। आज हम पूरी डिटेल से इस बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली हमारा जो टेंस का फार्मूला होता है वो किस तरीके से होता है। तो आर यू रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद में हमारा क्या होता है? उसके बाद में हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हमारा क्या आता है? उसके बाद में हमारा आता है वर्ब। उसके बाद में हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? सबसे पहले हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। उसके बाद में हमारा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हमारा आता है वर्ब। वर्ब के बाद में हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो जो हमारा इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से काम करेगा, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारे वर्ब के हिसाब से काम करेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब काम करता है, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट काम करता है। तो एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हमारा, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जैसे कि ही हो गया, और ये सी हो गया, और हमारा यू हो गया, वी हो गया, और जी हमारा हो गया दे। और इसमें हमारा नाम हो गया, कोई भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है। मैं भी सब्जेक्ट हूँ, आप भी सब्जेक्ट हो। तो उसके बाद में हमारा क्या आता है? उसके बाद में हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? चलो मैं आपको इसे डिटेल में बताता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आ जाए। आपको सबको ये तो मालूम होगा कि हमारे जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये लगभग सबको मालूम है कि हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? प्रेज़ेंट होता है, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहला टेंस हमारा क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारा प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट। उसके बाद में हमारा क्या आता है? पास्ट। उसके बाद में हमारा क्या आता है? फ्यूचर। ठीक है? क्लियर? तो हमारा जो प्रेज़ेंट होता है, प्रेज़ेंट में कौन-कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? प्रेज़ेंट में हमारा लगता है डू हो गया, डज़ हो गया, और हमारा हो गया इज़ हो गया, एम हो गया, और आर हो गया। इसमें हो गया हमारा हैज़ हो गया, और हैव। हैज़ हैव हो गया। बात आती है सॉरी पास्ट की। पास्ट में हमारा क्या होता है? पास्ट में हमारा होता है डिड। डिड हो गया, और वाज हो गया, और वर हो गया, और हैड हो गया। ठीक है? अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में हमारा क्या होता है? फ्यूचर में हमारा होता है विल हो गया, और विल बी हो गया। एक्चुअली जो बी होती है वो बी हमारी जो एक वर्ब भी होती है, बी माने होना भी होता है। बी हो गया, और क्या हो गया? विल हैव हो गया। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ में क्लियर आ गया? अगर डू, डज, इज, एम आर और हैज हैव अगर किसी टेंस में हमारे ये आते हैं तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि वो हमारा टेंस कहीं का है, प्रेजेंट का है। अगर डिड, वाज, वर और हैड इस टेंस में इनकी बात होती है तो हमारा टेंस कहीं का हो गया? ये हमारा पास्ट का हो गया। अगर विल बी और विल हैव तो हमारा टेंस कहीं का हो गया? फ्यूचर का हो गया। अच्छा, चलो मैं इसे लाइन्स के अंदर लेता हूँ जिससे कि अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आ जाए। आ गया? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ से तो आपको क्लियर समझ में आ गया है, लेकिन वो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं, इन ये भी 4-4 भाग में होते हैं। इनके क्या होता है? 4 भाग में डिवाइड होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? उसके हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट हो गया। एक होता है हमारा
कॉन्टिन्यूस हो गया। एक होता है हमारा परफेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। एक इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है और परफेक्ट होता है। एक और होता है हमारा, क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो टेंस इन टेंस से थोड़ा अलग है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। इसमें हमेशा हमारा क्या लगेगा, इसमें हमारा लगेगा बीन प्लस टाइम। बीन प्लस टाइम, इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया आपके। एक बात और समझ लो कि अगर इंडेफिनिट टेंस के अंदर डू, डज, डिड या विल, इन सब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इन सब में क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस जो हो गया, जिसमें प्रेजेंट में इज, एम ओ आर, और पास्ट में वाज, वर, और फ्यूचर में विल बी। तो इसमें हमेशा वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म ही लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद में हमारा आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो होता है जिससे जो काम हम कर चुके हैं, परफेक्ट तरीके से कर चुके हैं, उसमें हमेशा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर इंडेफिनिट में डू, डज, पास्ट में डिड और विल में फ्यूचर सॉरी फ्यूचर में विल आता है, तो हमेशा याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कंटिन्यूस टेंस में अगर प्रेजेंट में इज आता है, एम आता है, आर आता है, और पास्ट में हमारा वाज आता है, वर आता है, और फ्यूचर में हमारा विल भी आता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ही लगेगी। आते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर परफेक्ट टेंस हमारा प्रेजेंट में हैज़, हैव है, और पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम। इसमें हमेशा प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर तीनों में आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, और प्लस टाइम। ये टेंस थोड़ा इन टेंस से अलग है। मैं आपको एक टेंस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप ये ले लीजिए, वह दो दिन से खेल रहा है। क्या है, वो 2 दिन से खेल रहा है, 2 दिन से खेल रहा है। तो इसका क्या होगा, ही हैज़ बीन गोइंग, सॉरी प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, कब से, 2 दिन से। क्या हो गया, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ये हमारे परफेक्ट जो टेंस होते हैं, ये हमेशा टाइम के बारे में होता है। वो 2 दिन से जा रहा है, वो 2 दिन से खेल रहा है, वो 2 दिन से पढ़ रहा है, मतलब किसी टाइम से कोई काम कर रहा है। हमेशा उसमें बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है, एक हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है। वर्ब की जो है हमारी एक फिफ्थ फॉर्म भी होती है। वर्ब की हमारी एक फिफ्थ फॉर्म भी होती है, जिसमें एस या यस का प्रयोग होता है, जो हमेशा प्रेजेंट के सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल होती है। तो आपके समझ में यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जो वर्ब होती है हमारी, वो वर्ब जो होती है हमारी, वो हमारी फॉर्म पे काम करती है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और अपना फोर्थ फॉर्म, और ये हो गया फिफ्थ फॉर्म। जो वर्ब होती है वो हमारी फॉर्म पे काम करती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी मेन मेन जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ये सबको मालूम है कि सब्जेक्ट ये भी आसान है, इसे भी आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको मेन यही होनी चाहिए, आपके अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। वो वर्ब जो होती है, वर्ब हमारी फॉर्म से काम करती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल पर समझाता हूँ। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए इसमें गो हो गया, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका गोन हो गया। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगा, इसमें क्या होगा, यू आई एन जी वाली जो फॉर्म है वो यही है, उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इसमें गोइंग, ये जिसमें आई एन जी लगती है उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जो फिफ्थ फॉर्म होता है हमारा, फिफ्थ फॉर्म होता है जिसमें एस या इसका इस्तेमाल होता है। समझिए, यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो हमारा लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा कैसे होता है, जब मैं आपको एक टेंस से आपको समझाता हूँ ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है, आपको यहाँ समझाता हूँ थोड़ा। आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। क्या एक कोई भी टेंस लेते हैं, जैसे वह स्कूल
जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? जो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें इज एम आर का यूज होता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? ये हो गया सब्जेक्ट। इज हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद में है जाने का काम कर रहा है, गोइंग। गोइंग कहाँ? स्कूल। तो इसमें हमारा क्या हो गया? ही तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। और जो हमारे गोइंग है वो क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। लेकिन जो बाद का जो हिस्सा बचा हुआ है, लास्ट वाला जो हिस्सा बचा, जो हम इसको क्या बोलते हैं? यही हमारा ऑब्जेक्ट है। जो टेंस के लास्ट का जो पार्ट जो बचता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो।